कहते हैं युद्ध हमेशा किसी एक की जीत और दूसरे की हार से खत्म नहीं होता। कभी कभी युद्ध के बाद शुरू होती है वो कहानी जिसे दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। यह कहानी रामायण का वह अध्याय है जिसका उल्लेख ग्रंथों में बहुत कम मिलता है। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन उसकी गहराई से अनजान है। यह कथा मंदोदरी के शोक, त्रिजटा के रहस्य और हनुमान के बलिदान से जन्मी थी। एक ऐसा प्रसंग जिसने युगों को बदल दिया। लंका नगरी युद्ध की भीषण गर्जना से थम चुकी थी। आकाश में उठता धुएं का गुब्बार अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। सोने की लंका अब राक्षसी मौन पड़ी थी। कभी जिसे अपनी समृद्धि और वैभव पर घमंड था, वही लंका आज अपने राजा रावण की मृत्यु के बाद अकेली और उजड़ी हुई दिख रही थी। महल के प्रांगण में शोक की एक ठंडी हवा बह रही थी। जहां कभी रावण का अदम्य चातुर्य और शक्ति गूंजती थी, वहां आज केवल करुण विलाप की प्रतिध्वनि थी। राजमहल के भीतर मंदोदरी अपने पति के निर्जीव शरीर के पास बैठी थी। दुनिया उन्हें राक्षसी कुल की महारानी कहती थी, पर आज वह केवल एक पत्नी थी जिसका पति उसके सामने प्राणहीन पड़ा था। रावण के गर्व, क्रोध और अहंकार ने उसे युद्ध के मार्ग पर ढकेल दिया था। मंदोदरी ने कई बार समझाया था, पर रावण नहीं माना और अब उसके पराजय के साथ ही मंदोदरी का संसार भी बिखर चुका था। आंखों में आंसुओं का सागर लिए वह रावण का सिर अपनी गोद में रखकर कह रही थी, स्वामी, आपने मुझे कभी नहीं सुना। काश आप मेरे सत्य को पहचानते तो आज यह विनाश न होता। इसी करुण क्षण में महल के द्वार पर एक छाया उभरती है। शूर्पणखा, रावण की बहन, जिसका अपमान कभी पंचवटी में हुआ था और जिसने उसी क्रोध में लंका को इस महाविनाश की ओर ढकेल दिया था। उसके भीतर आज भी प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वह तीक्ष्ण स्वर में बोली, भाभी, आज तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हारे स्वामी का वध किसने किया? उन राम ने जो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, जो दूसरों की स्त्री को छूने के नाम पर पर्वतों को तोड़ डालते हैं, और यहां तुम्हारे पति को मारकर चले गए। मंदोदरी चुप रही। उसके भीतर दुख था, पर उसके मन में राम के प्रति कोई द्वेष नहीं था। वह जानती थी रावण ने ही अनीति की शुरुआत की थी, पर शूर्पणखा का क्रोध बढ़ता गया। उसने मंदोदरी के करीब आकर कहा, भाभी, क्या तुम्हारा सतीत्व केवल विलाप के लिए है? क्या तुम अपनी अग्नि सी शुद्धता का उपयोग नहीं करोगी? तुम सती हो, तुम्हारे श्राप से स्वयं देवता भी कांप उठते हैं। यदि तुम चाहो तो राम का वंश क्षय हो जाए, उनका तेज बुझ जाए, उनके जीवन में विनाश उतर आए। तुम क्यों चुप हो? उठो, उन्हें श्राप दो। श्राप दो उन राम को जिन्होंने मेरे भाई को मार डाला। मंदोदरी की आंखों में क्रोध की एक छोटी सी चिंगारी जागी। वह सचमुच अत्यधिक दुख में थी। पत्नी का मन जब घायल होता है तो ज्वालामुखी भी शांत लगने लगता है। शूर्पणखा लगातार उकसाती रही, सोचो भाभी, तुम्हारे पति को किसने विधवा बना दिया? किसने तुम्हारे सुहाग पर प्रहार किया? कौन है इस विनाश का असली कारण? राम, वही राम। मंदोदरी की मुट्ठियां कस गईं। उसके भीतर का दुख अब उबलने लगा था। धीरे धीरे वह बोली, हाँ, मैं श्राप दूंगी। मैं अवश्य दूंगी उन राम को श्राप जिनके कारण मेरा जीवन उजड़ गया। मैं अपने सतीत्व के तेज से उन्हें श्राप दूंगी। उसके शब्दों ने वातावरण को कंपा दिया। शूर्पणखा विजयी मुस्कान के साथ एक ओर हट गई, लेकिन तभी महल की छाया से एक शांत, गंभीर और सौम्य स्वर सुनाई पड़ा, महारानी। सबने मुड़कर देखा। वो खोबा त्रिजटा खड़ी थी। वही त्रिजटा, सीता माता की सेविका, जिसने पूरे युद्धकाल में सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया था। उसकी आंखों में चिंता थी। वह आगे आई और नम्र स्वर में बोली, महारानी, सतीत्व का तेज एक बार प्रयोग हो जाए तो वापस नहीं लौटता। यह अग्नि की तरह है, जिस दिशा में बह निकले वही भस्म हो जाए। आप दुख में हैं, क्रोध में हैं, पर विचार कीजिए, किसे श्राप देना उचित है? किसने वास्तव में यह षड्यंत्र रचा? शूर्पणखा ने तीखे स्वर में कहा, त्रिजटा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? यह तो साफ है कि राम ही दोषी हैं। पर त्रिजटा शांत रही। उसने कहा, नहीं महारानी, राम दोषी नहीं। सोचिए, सीता माता का संदेश लंका तक कौन लाया? किसने समुद्र पर पुल बनाने में उनकी सेना की सहायता की? किसने विभीषण को राम के पक्ष में जाने का मार्ग दिखाया?
कौन था वह जिसने हर कदम पर राम की सहायता की और रावण का पतन सुनिश्चित किया? मंदोदरी ने गहरी सांस ली। उसके मन में अनेक घटनाएं घूमने लगी। त्रिजटा ने आगे कहा, महारानी, वह एक ही था, हनुमान। क्षण भर को मंदोदरी स्तब्ध रह गई। फिर उसके भीतर का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, हाँ, हनुमान। उसी ने लंका में आग लगाई, उसी ने सीता का संदेश लाया, उसी ने राम को हमारी हर कमजोरी बताई। उसी कारण आज मेरा जीवन उजड़ गया। यदि किसी को श्राप देना है तो वह हनुमान ही होगा। सूरपणखा ने मंदोदरी के हाथ पकड़कर कहा, यही समझदारी है भाभी। राम का क्या बिगाड़ोगी? वह तो विष्णु का अवतार है। पर हनुमान, वह तो राम के सेवक हैं। उन्हें श्राप दो ताकि राम उनसे सदा के लिए अलग हो जाए। मंदोदरी ने आंखें बंद की। उसका शरीर कांप रहा था। वह अपने भीतर एक तीव्र ऊर्जा का संचार महसूस कर रही थी, सतीत्व का तेज। वह गहरी आवाज में बोली, मैं हनुमान को श्राप देती हूं कि वह राम से सदा सदा के लिए अलग हो जाए। उसके शब्द बिजली की तरह गिरे। महल का वातावरण कांप उठा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपने पंख फैला दिए हों। पर तभी महल के दूसरे द्वार से एक और कुमुद त्रिजटा अंदर आई। मंदोदरी चौंक उठी। तुम कौन हो? दो त्रिजटा? पहली त्रिजटा मुस्कुराई। उसने झुककर कहा, महारानी, सत्य अब आपके सामने प्रकट करने का समय आ गया है। और अगले ही क्षण वह अपने स्वरूप में बदलने लगी। उसका शरीर प्रकाश से भर उठा, आकार विशाल हुआ। उसका स्वर गूंजा, जय श्री राम। वो कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान गप्पर थे। सूरपणखा भय से चिल्लाई। मंदोदरी स्तब्ध रह गई। दूसरा त्रिजटा भी आश्चर्य से पीछे हट गया। हनुमान अपनी दिव्य आकृति में बोले, महारानी, मुझे पहले से ही झात था कि अपने पति के निधन के शोक में आप अपने सतीत्व का प्रयोग करेंगी। मैं जानता हूं कि आपका श्राप अत्यंत शक्तिशाली है। यदि वह सीधे प्रभु राम पर जाता तो लोक और काल भी डगमगा जाते। इसलिए आपके श्राप से अपने प्रभु को बचाने हेतु मैंने स्वयं उसे अपने ऊपर ले लिया। मंदोदरी कांप उठी। तुमने मेरे श्राप को स्वीकार किया? हनुमान ने विनम्र होकर कहा, माता, मैं राम का सेवक हूं। उनके लिए जीवन क्या, मृत्यु भी समर्पित है। यदि आपके श्राप से उनका कल्याण था तो मैं उसे लेने को सदैव तत्पर हूं। मैं आपको दोष नहीं देती। आपका दुख सत्य है, आपका क्रोध उचित है। मैं आपकी वेदना समझता हूं। बस इतना चाहता हूं कि आपके मन में कोई भ्रम न रहे। राम ने आपके पति को अन्यायवश नहीं मारा, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। मंदोदरी रो पड़ी। उसका कठोर हृदय पिघल गया। वह हनुमान के चरणों में गिरते हुए बोली, मैंने क्रोध में अंधी होकर तुम्हें श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरे होते हुए उस राम की रक्षा की जिन्हें मेरे पति अपना शत्रु मानते थे। हनुमान ने मंदोदरी को उठाया और कहा, माता, आपका श्राप मैं ससम्मान स्वीकार करता हूं। पर चिंता न करें, यह श्राप हमारे संबंधों को नहीं तोड़ेगा। चाहे मैं शरीर से राम से अलग रहूं, पर हृदय से मैं सदैव उनके चरणों में ही रहूंगा। उनके शब्द वातावरण में दिव्यता घोल देते हैं। सूरपणखा क्रोध में जलती हुई वहां से निकल गई। उसकी प्रतिशोध की अग्नि अभी भी बुझी नहीं थी, पर अब वह असहाय थी। मंदोदरी ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहे। हनुमान मुस्कुराए। उन्होंने अंतिम प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़े डीएच गए। उस दिन इतिहास ने एक अद्भुत रहस्य देखा। एक माँ के शोक और एक भक्त की भक्ति का ऐसा संगम जिसने युगों की धारा को बदल दिया। हनुमान ने राम से अलग जीवन बिताया, पर केवल देह से, मन से, आत्मा से, समर्पण से। वे हर पल राम के ही साथ रहे। और तब से आज तक जहां राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान का नाम अपने आप गूंज उठता है, क्योंकि भक्ति का बंधन किसी श्राप से टूटता नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है।